बोला, मैंने बात भी इसकी छुपाई, फिर भी मुझ पे चाय गेरी गई, ठीक है। एंड उसके मुझे इतना ज़्यादा भर गया था, मेरे पास कोई बात करने को नहीं था। एंड इंस्टेंटली उसके बाद ना हमारी वीडीज थी, एंड मैं इतना माइंड फक्ड अप था ना मेरा कि मेरा हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वीडी देने जाऊँ। आई टुक शावर एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, एंड मुझे लेने आए कि आपकी वीडीज, एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि मैं नहीं दे पाऊँगी यार, मेरी मेंटल हेल्थ नहीं है ठीक। बट ऐसा नहीं चलता यार, वहाँ पे तुम्हें देनी पड़ती, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आई रिमेंबर कि मैं अपना लाइनर लगा रही हूँ, एक तरफ से मेरे ऐसे आंसू टपक रहे हैं, ये कुछ है, फिर भी आई वेंट टू गिव वीडी। एंड उस टाइम पे मेरी से नायरा से बात हुई थी, तो आई वाज नॉट फीलिंग गुड या जो, मतलब नायरा भी नहीं, उस टाइम कोई नहीं था। आई हैड टू लेजिट टॉक टू अ प्रोड्यूसर जो मुझसे मिलाई थी, मुझे उससे बात करनी पड़ी टू जस्ट वेंट आउट माई फीलिंग्स कि ठीक है मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो भी है जो भी है जो भी है। उसके बाद फिर नायरा अभी आई एंड आई वाज लाइक कि ठीक है नायरा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है। नायरा ने समझाया कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ, मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जिस बंदे से मैं इतने साल से बात करती थी वो बंदा लिजिट एक बगल वाले रूम में है, बट आई कांट टॉक टू हिम। इट वॉज डैम फ्रस्ट्रेटिंग ब्रो, कि मतलब क्योंकि मैं ऐसी बंदी यार, मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं रहा कि जिससे मैं ओवर शेयर करूँ, या हर किसी से मैं अपनी फीलिंग्स की ओवर शेयर कर देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ वो चीज़। तो आई यूज्ड टू ओनली टॉक टू हिम, एंड इवन आफ्टर हैविंग हिम इन द शो आई कुडंट टॉक टू हिम। तो वो चीज़ बड़ी ख़राब लग रही थी, जो भी है ठीक है, वो चीज़ बड़ी ख़राब लग रही थी। तो मैंने नायरा वाज लाइक कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझाती हूँ, मैं बात करती हूँ कि लाइक ठीक है, कि मेरे को ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि दिग्विजय मुझसे 24 घंटे बात करें। मेरे को बस ये था कि अगर जस्ट बी नॉर्मल फ्रेंड्स, लाइक बिहेव लाइक नॉर्मल पर्सन, लाइक यू आर आउटसाइड द शो विद मी। ही यूज्ड टू नॉट इवन टॉक टू मी। मैं उससे कुछ पूछ भी लेती तो ढंग से जवाब भी नहीं देता था उसका। तो मेरे को ऐसा था कि बस ठीक है भाई, तू नॉर्मल, क्योंकि मैं नहीं बोल रही कि तू ऐसा कनेक्शन बना, या मैं तुझे आके कुछ भड़का भी नहीं रही, या मैं नहीं कह रही कि तू कुछ मत कर। आई वाज लाइक जस्ट बी नॉर्मल, कि जस्ट नॉर्मल, इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग जस्ट गिव इट आंसर नॉर्मली। अगर मजाक चलो तो मजाक कर ले कि ठीक है तुझे जो करना है, बट जस्ट बी नॉर्मल। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी इरिटेट कर रही थी कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इवन लक्ष्य गेम, और मैंने लक्ष्य से भी बात की कि लक्ष्य यूज्ड टू बी देयर टू लिसन माई एवरीथिंग दिस, कि जब कोई मतलब ऐसे बात नहीं हो पाती थी तो वो हमेशा मुझे चुप कराने आ जाता था कि तू रो मत, तू बस रो मत, एंड ये वगैरह। एंड फिर भी मेरे को ऐसे था कि आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू दिग्विजय, तो एक बार उसको बोल दे कि मुझसे बात कर ले। अब भी जब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ ना, आई जस्ट फील बैड कि मुझे 3 बार बोलना पड़ा एक बंदे को बात करने के लिए, ठीक है। मुझे 3 बार बोलना पड़ा एक बंदे से बात करने के लिए, एंड कितने टाइम तक वो नहीं आया बात करने। फिर लाइक पता नहीं लक्ष्य को फिर से बोला, तब जाके बात आया। आई वेंट आउट एवरीथिंग विद हिम कि मतलब तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, कि ठीक है मैं तुझे कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, जो भी है। नीचे सेट कि मैं तुझसे बात भी करता हूँ तो उन्नति को बुरा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। लाइक ब्रो, मैं तुझसे कोई रोमांटिक बातें तो कर नहीं रही हूँ, या मैं तुझसे कनेक्शन तो बिल्ड कर नहीं रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि तू मुझे आके कि मुझसे आके बात कर या कुछ भी कर। मैं तुझे बस ये बोल रही हूँ जस्ट बी नॉर्मल, बस। और एंड उसका रिएक्शन वहाँ से कुछ भी नहीं था, वाज ऑल ब्लैंक एंड सिटिंग एज लाइक। और मुझे फिर बाद में ये रिग्रेट होता मैंने क्यों बोली ये चीज़ें, क्योंकि मुझे आई वाज लाइक मैं चुप ही रहती, इससे अच्छा मैं ना ही बोलती। वो चीज़ हो गई। तो मुझे समहाउ फिर जब डोम नेक्स्ट डे जब डोम आया ये बात उठी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार ये उन्नति या तो फिर मेरे साथ फेक कर रही है, या शी इज बीइंग नाइस टू माय फेस। एंड फिर वहाँ जाके चाय भी गिर दी, ये सोच के कि मैंने ही बोला, और जानबूझ के चाय गिरी आफ्टर नोइंग कि मैंने ये नहीं लिखा है। तब मुझे गुस्सा आया कि यार क्यों तू मतलब क्यों पंगे ले रही है। एक तो मैं तेरे को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं तेरे लिए अच्छा ही बोल रही हूँ, तेरे को हर चीज़ में समझा भी रही हूँ, फिर भी तू मेरे पे चाय गिरना चाह रही है। तब वो बात उठी थी, ये वाली बात। तब जाके मैंने ये बोली कि समहाउ आई थॉट कि शायद दिग्विजय को ये पता नहीं है, या इज शी प्लेइंग गेम। तो मैंने एज अ कंसर्न दिग्विजय के लिए ये बात बोली कि तू यार आंखें खोल, कि लाइक शी सेड दिस ऑल थिंग्स, और अगर तुझे पता है तो ठीक है, बट इन केस यू हैव नो आइडिया तो ये ऐसा सीन है। मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे उनका तोड़ना था, या आई वॉज बीइंग इनसिक्योर अबाउट इट या कुछ, क्योंकि अगर मुझे तोड़ना होता या बोलना तो मेरे पास तो कितना परफेक्ट टाइम था यार वो सब लिखने का। मैंने तब भी वो गॉसिप नहीं लिखी थी। एंड उसने एक और एलिगेशन लगाया मेरे पे कि वो डम वाली बात मैंने लिखी। अभी मैंने नहीं लिखी किसी के लिए कुछ, अगर मैंने लिखी होती तो वो मेरी वीडियो ना लगाती कि मैंने लिखी है। कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग आके जब तुम्हें नहीं पता है। और अगर हवा में तीर छोड़ने वाली बात है ना, और सच में मैं पोल खोलने पे आ गई सबकी, तो यू हैव नो आइडिया कि किसने क्या क्या लिखा है। अगर तुझे लग रहा है ना तेरी बॉयफ्रेंड वाली बात नायरा ने भी लिखी है, वो एक और बंदे ने भी लिखी है, ये भी सुन ले मेरे से।
अब वो तू खुद इन्वेस्टिगेट करती रहे कि किसने लिखी है। मेरे को नहीं भाई, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरे पास बहुत सारी चीजें बोलने को, मैं नहीं बोलती, मुझे नहीं बोलना क्योंकि मुझे नहीं हेट फैलानी, मुझे नहीं कंट्रोवर्सी करनी, क्योंकि तुम ट्रस्ट करके मुझे चीजें बताते हो, तो मैं हूं नहीं ऐसी कि जाके मुंह फाड़ दूं। तुम लोग पोक करते हो, तूने रूम में आके पोक करा, तब जाके मैंने वो बात बोली जस्ट फॉर आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि दिग्विजय का डे 1 से ऐसा था कि तू अनिकेत, क्योंकि ही वाज आल्सो कंसर्न फॉर मी कि अनिकेत के साथ मैं पेयर अप ना करूं, क्योंकि जो भी उसने निकिला के साथ किया था, ठीक है। तो मेरा भी कोई कंसर्न था कि कहीं उन्नति गेम ना खेल रही हो, या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दिग्विजय बहुत इन्वॉल्व हो गया, इसलिए तब लाइक कि जस्ट देख ले, एंड हिज रिएक्शन वाज लाइक मैं देख लूंगा, तब लाइक ठीक है डन, खत्म बात। तब वो कॉन्वर्सेशन बाहर आई है, वरना मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था कि मैं आके स्पेशली उन्नति की फीलिंग्स का खिलवाड़ करूं या बोलूं। खुद तुम पोक कर रहे हो, दूसरा बंदा तुम्हें बोले एंड फिर तुम ये बोल रहे हो कि अंडरस्टैंड नहीं किया, मैंने ट्रस्ट करके बात बताई और उसने बाहर आके पोल खोल दी। भाई मुझे नहीं है शौक, मैं हूं नहीं ऐसी बंदी की स्पेशल उठाऊंगी टॉपिक और तुम्हारी पोले खोलूं। मेरे पास अच्छा मौका था, मैंने तब भी नहीं बोला, मैंने तब भी मुंह बंद रखा, मैंने अभी भी नहीं कुछ बोला है, मैं तब भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो जस्ट मतलब तुम अगर जस्ट टू सेव योर एस यू गाइज आर थ्रोइंग सम अदर पर्सन अंडर द बस, दैट इज रॉन्ग। तुम्हें अपनी स्टोरी बतानी, तुम बताओ यार, पर पूरी फैक्ट्स क्लियर करके रखो ना, तुमने क्या बोला या दूसरे बंदे ने कैसे रिएक्ट करा या क्या नहीं करा है। तुम आके कुछ भी पर्सपेक्टिव सेट करके चले जाते हो, उस वजह से हमें हेट मिलती है यार बाद में। तुम्हें जो बोलना है बोलो, बट एटलीस्ट सच बोलो और फालतू मत बोलो। तुम्हारा जिसके साथ था तुमने बोल दिया ठीक है, बट तुम कल मेरे बारे में आधी अधूरी बातें बता के चले गए हो, हवा में तीर उड़ा दिया कि दिग्विजय वगैरह ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। क्या बोला यार, या तो बोल दो क्या बोला है मैंने, मैं तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने तो कितनी गालियां खाई है बेफिजूल की, मैंने तो नहीं किसी को बारे में कुछ बोला, मैंने तो शो में भी तुम्हारे लिए गंदा कुछ नहीं बोला ना, तुम्हें आगे कुछ ऐसा सुनाया, मैंने तो फिर भी गालियां बेफिजूल की खाई है जस्ट बिकॉज तुम लोगों के फैन बेस बहुत अच्छा है और उन्हें तुम लोग पसंद आ रहे थे तो वो मुझे आगे गालियां देते थे, मैं तो तब भी कुछ नहीं बोला। भाई सबकी जर्नी अलग है, जो भी है। एंड जिस द वे यू टोल्ड मी कि तुम्हारा एक्स बाहर है और तुम मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ देगा, मुझे भी बहुत सारी बातें पता है यार, मैं नहीं बोल रही, मैं क्यों बोलूँ, तुम्हारा रिलेशनशिप है जो भी है। बट बेंडिंग द स्टोरी दिस वे कि तुमने उसका दिल तोड़ा या ही डिड नॉट एक्सेप्ट, तुमने आगे मुझे कुछ और चीज़ें बताई हैं, तुमने बोला कि उसने बोला वो तुझसे शादी करेगा, फिर तुम कल आके कुछ और बोल रहे हो। बट चलो ठीक है, मैं कोई नहीं होती उस पर कमेंट करने वाली, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुमने मुझे पता नहीं क्या स्टोरी बताई और क्या स्टोरी थी एक। बट मैं तुम्हें यही एडवाइस देना, बट मेरे को बस एक लास्ट एडवाइस ये देनी है, इवन इफ यू आर विद दैट गाय और नॉट, इवन इफ यू आर विद दिग्विजय और यू आर समहाउ कनेक्टेड टू दैट गाय, आई वुड जस्ट सजेस्ट चूज द पर्सन हु लव्स यू और जो तुम्हारे लिए हद पार करने को तैयार है, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं मिलता। तुम फेम के लिए चलो एक टाइम के लिए फेम के पीछे भाग लोगे, कुछ सब कुछ अचीव कर लोगे, बट एट द लास्ट जब तुम एक बंदा चाहिए होगा जिससे तुम्हें शेयर करनी है बातें, जिसको तुम लेजिट कॉल करके बोल सको, और वही बंदा तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तब क्या करोगे यार, तब क्या करोगे, क्या कर लोगे उस फेम का। बट इफ यू गाइस आर टुगेदर, दिग्विजय और उन्नति अगर है साथ में सही में गुड, चलो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं भी कर रहे हो, जो भी है, जिस तुम्हारा एक साथ है नहीं है जो भी है, क्योंकि मुझे भी काफी चीजें बाद में शो के बाद बताई हैं यार तुमने खुद। और जैसे लोग एलिगेशन ही लगा रहे थे या कुछ भी लगा रहे थे, तो तुम या तो ओवर शेयर मत किया करो, जस्ट एडवाइस किया तो तू ओवर शेयर मत करा, क्योंकि तू खुद फंसती है बहन बाद में आके। एंड आई नो कि ठीक है अभी तू ग्रोइंग स्टेज पे है, तो कितनी की है, 21-22 की है, यू विल लर्न एंड यू विल ग्रो इन योर लाइफ एंड दैट्स ओके। एंड इफ यू आर इन अ मूव ऑन फेज, एंड अगर तू सच में लाइक ही डिड नॉट लेट गो ऑफ दैट थिंग, आई फील यू ब्रो, मेरे भी साथ भी सेम सिचुएशन हुई है, फिर तो मैं तेरे से रिलेट करती हूँ भाई, मैं समझ सकती हूँ तेरी सिचुएशन। बट तू बार बार ऐसे पोर्ट्रे मत करो कि तुम अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के बारे में कुछ भी बोल रहे हो। जस्ट डोंट डू दैट, अपना पॉइंट रखो, ठीक है, क्लियर रखो। मेरे को किसी को हेट नहीं देना है, मेरे को अभी भी कोई हेट नहीं है किसी के लिए, ना उन्नति के लिए ना दिग्विजय के लिए, ना मैंने आगे खुद बकवास मारी है, ना मैंने शो पे तुम्हारे लिए कुछ गलत बोला, ना मैंने वीडियोस पे कुछ गलत बोला है। मैंने हमेशा तुम्हारा अपना रिएक्शन ही दिया है तुम्हारी बातों के लिए, जो तुमने वीडियोस में बोला या व्लॉग में डाला या लाइव में आके नरेशन सेट कर देते थे कि तू बीच में घुसती थी या कुछ भी है, मैंने बस हमेशा उसका ही जवाब दिया है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तुम्हें आके पंगे लूँ या कुछ तुम्हारे लिए बोलूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं शो के बाद ना मेरी बात होती है किसी से, ना कुछ है। मैं अपने काम से काम रख लूँ, तो अपने काम से काम रखो, बात खत्म। मतलब
ठीक है यार, तुम्हें भी गालियां पड़ती, सबको गालियां पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे का कुछ भी बोल के चले जाओगे, और कुछ नहीं है। और उसके बाद ये गंदी गंदी गालियां जो लिखते हो ना यार, तुम अपने या तो असली पेज से लिख लो या तो लिखो ही मत। इतना टाइम निकाल के स्पेशल तुम इतना बड़ा मैसेज लिखते हो, मतलब इतनी हेटरेट है तुम्हें लोगों के लिए, इतने तुम लाइफ में इतने वेले हो, तुम्हारी खुद की इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम लोगों को गालियां लिखते हो। थैंक्स बब्बा। यार हाँ, डिग्निटी फॉर लाइफ करो भाई, शिप किसको करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट स्टॉप कमेंटिंग ऑन मी कि मैं बीच में घुस रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सीधी बात। और रही बात ये चीटिंग का जो तुम नारा लगा रहे हो ना, पहली बात मैं एक फिर से लास्ट बार क्लियर कर रही हूँ, ये चीज जो तुमने पूरा टैग लगा दिया, मतलब कहीं भी मेरी तारीफ कर रही होगी ना, तुम्हारे फैंस आके आ जाएंगे नीचे कमेंट करने, बट शी चीटेड फर्स्ट। तुम्हें पता है मैंने चीट किया नहीं किया, कहाँ बोला दिग्विजय ने कि मैंने उस पर चीट किया है, या मैंने बोला कि मैंने उस पर चीट किया है? कोई